धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज 7 दिसंबर से 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आरंभ होने जा रहा है। ये महोत्सव 24 दिसंबर तक चलेगा। इस बार इस गीता जयंती महोत्सव में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है, जैसे कि इस बार मेला क्षेत्र में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा काफी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इतना ही नहीं, इस बार श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ बने मेला ग्राउंड में गैस के गुब्बारे में बैठकर पर्यटक गीता जयंती समारोह का आनंद ले सकेंगे। गौरतलब है कि धर्मनगर कुरुक्षेत्र में आज 7 दिसंबर से 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आरंभ होने जा रहा है। सरस मेले से इस महोत्सव की शुरुआत होगी। ये महोत्सव 24 दिसंबर तक चलेगा। इस बार इस गीता जयंती महोत्सव में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही मेला क्षेत्र में गैस के गुब्बारे में बैठकर पर्यटक हवा में गीता जयंती समारोह का आनंद ले सकेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि 7 दिसंबर से सरस क्राफ्ट मेला शुरू होगा। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रमों में देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ आगामी 17 दिसंबर को तीर्थ पूजन, महाआरती व हरियाणा असम पवेलियन का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि गीता सेमिनार, संत सम्मेलन, वैश्विक गीता पाठ तथा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा संकल्पित 1.25 करोड़ गीता पाठन समारोह के मुख्य आकर्षक रहेंगे। इस गीता महोत्सव में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा आकर्षण का केंद्र रहेगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पहुंचने वाले लाखों पर्यटकों के लिए इस बार कुछ अलग से कुछ खास हटकर है। इस बार जी 18 दिन का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये 8th अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। 2016 में पहली बार शुरू हुआ था। वर्तमान सरकार के प्रयासों से 7 तारीख से 24 दिसंबर तक ये 18 दिन का महोत्सव रहने वाला है, जिसमें पहले 10 दिन 7 तारीख से 16 तारीख तक जिसमें क्राफ्ट होगा, भजन संध्या होंगी और आरती का आयोजन होगा। उसके बाद आखिरी के जो 8 दिन है, पहले ये मुख्य कार्यक्रम 6 दिन हुआ करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल ये घोषित किया था कि ये 2 रविवार इसमें आ जाएं। इसी दृष्टि से इस बार 8 दिन का ये महोत्सव होगा मुख्य कार्यक्रमों का 17 से 24, जिसमें मुख्यतः हरियाणा का पवेलियन और पार्टनर स्टेट रहेगी इस बार आसाम, उसका पवेलियन लगेगा। कल्चरल नाइट्स होंगी जिसमें भजन संध्या और प्रस्तुतियाँ, परफॉर्मेंसेस, जिसमें मुख्यतः नीतीश भारद्वाज जी आ रहे हैं। एक दिन भाग्यश्री जी आएंगी नृत्य नाटिका लेके। एक दिन श्री राम कला केंद्र की तरफ से एक मंचीय प्रस्तुति होगी। एक दिन मोरा लाला जी की तरफ से मंचीय प्रस्तुति होगी। इस तरह से 8 दिन के रात के कार्यक्रम रहने वाले हैं। उसके अलावा विभिन्न एग्जीबिशंस का आयोजन होगा, जिसमें सरस्वती की एग्जीबिशन एक प्रमुख एग्जीबिशन रहेगी, जिसमें महाभारत कालीन सरस्वती तीर्थाटन के दर्शन आप देखने को मिलेंगे। और हरियाणा के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की एक भव्य एग्जीबिशन भी लगने वाली है। इन सब एग्जीबिशंस, पवेलियंस का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति जी 17 तारीख को करने वाले हैं। और उसी दिन गीता सेमिनार जो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, उसका उद्घाटन सत्र भी वही उद्घाटन करने वाले हैं। सेमिनार में भी इस बार एक कुछ चेंज है जी। 17 से 19 3 दिन के जो सेमिनार हैं, वो करीबन 7 या 8 विषयों पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी के मिलके सेमिनार का आयोजन करते हैं। एक सेमिनार का टॉपिक इस बार महाभारत के ऊपर रखा गया है, हिस्टोरिसिटी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एंड महाभारत। तो उसमें अलग अलग साइंस के फील्ड्स में जो महाभारत को लेके, उसकी डेटिंग को लेके बात अभी तक रिसर्चेज में आई है, उसके ऊपर चर्चा होगी। तो ये एक प्रयास है हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उनको साइंस के विभिन्न विधाओं से, चाहे वो DNA की हो, चाहे ओशिनोग्राफी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, तो इन विधाओं के माध्यम से अपनी इन महाभारत और भगवद गीता की डेटिंग को लेके रिसर्च जानने का ये एक मौका आपको मिलेगा। तो इस तरह से 7 तारीख से 24 तारीख तक बीच में संत सम्मेलन रहने वाला है, जो 22 तारीख को है, जिसमें देश भर के प्रमुख संत गीता पर प्रवचन करते हुए पुरुषोत्तमपुरा बाग में आप प्रवचन का आनंद ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। 23 तारीख को ही एक 18,000 बच्चे गीता चैंटिंग करते हैं। उसी दिन 11 बजे
स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने एक संकल्प लिया था जिसमें 100 दिन में 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ के गीता 1 मिनट की गीता का पाठन करने का संकल्प था, जो उस दिन बहुत सारे लोग मिलके करने वाले हैं। एक एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने लॉन्च करवाया था। अभी 1 करोड़ से ज़्यादा 3 दिन पहले तक वो संख्या पहुंच चुकी थी। तो वो कार्यक्रम उसी मंच पर 11 बजे होने वाला है और 12 बजे वैश्विक गीता पाठ 18,000 बच्चे और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर उस पाठ को करने वाले हैं। शाम के समय पे दीपोत्सव का आयोजन रहेगा सनेत सरोवर ज्योतिसर में, जहां विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं मिलके दीपोत्सव का आयोजन करेंगी और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी लोग दीपदान इत्यादि और महाआरती का आनंद लेंगे शाम को। तो उपराष्ट्रपति जी किस दिन आ रहे हैं और जो पार्टनर देश है वो कौन सा रहेगा, पार्टनर राज्य? पार्टनर राज्य आसाम है जी। आसाम का पवेलियन लगने वाला है पुरुषोत्तमपुरा बाग में और माननीय उपराष्ट्रपति जी 17 तारीख को पहले ब्रह्म सरोवर आएंगे। ब्रह्म सरोवर पूजन, पूर्णाहुति और इन सब पवेलियंस का लोकार्पण करने के बाद फिर जो सेमिनार होगा, सेमिनार का उद्घाटन फिर वो करने यूनिवर्सिटी जाएंगे। मुख्य आकर्षण की बात की जाए तो इस बार क्या मुख्य आकर्षण रहने वाला है? उसके अलावा कुछ और ये भी मालूम हुआ है कि जिस तरह से जैसे केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका भी बनाई जा रही है, वैष्णो देवी की रेप्लिका भी बनाई जा रही है। जी बिल्कुल। ये मेला क्षेत्र जो हमारे ब्रह्म सरोवर के पूर्वी छोर पर है, उसमें 3 तरह की एक्टिविटी रहने वाली है। एक तो झूलों का, अच्छे बड़े झूलों का रखा हुआ है और दूसरा जो आपने बात बताई, इसमें केदारनाथ गुफा और माता वैष्णो देवी गुफा का एक रेप्लिका बना के उस तरह के एक आकर्षण है। और तीसरा कुछ एयर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसमें वो भी पहली बार हो रहा है, जिसमें बलून है, बलून में लोग बैठ के ऊपर हवा से पूरे मेला क्षेत्र का अवलोकन कर सकेंगे। तो इस तरह से ये कुछ आकर्षण, एडिशनल आकर्षण है जो मेले में इस बार देखने को मिलेंगे।